Good morning, students. I am Dr. Geeta Garg, Associate Professor of Chemistry. आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स को आगे बढ़ाते हुए स्पिन पेयर्ड और स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे। ये बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। अब अपन चक्रण युग्मित संकुल और चक्रण मुक्त संकुल यानी स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करते हैं। देखो, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं तो उस समय मेटल आयन या मेटल एटम हाइब्रिडाइजेशन में किन किन ऑर्बिटल्स का उपयोग करते हैं, इस हिसाब से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और दूसरे होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस यानी कि निम्न संकुल यौगिक और उच्च चक्रण संकुल यौगिक। ठीक है। अब देखो, कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि उनमें कॉम्प्लेक्सेस बनाने की कैपेसिटी होती है या उनमें ये क्षमता होती है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। ऐसा संक्रमण धातुओं के साथ क्यों होता है? क्योंकि इनके पास इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 और ns2 होता है। ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये देखो, n-1 d 1 से 10 तक इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ns2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आगे np और nd ऑर्बिटल भी अवेलेबल हैं और वो कैसे हैं? वो खाली हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। ये देखो, np और nd ऑर्बिटल्स तो खाली हैं। n-1 d ऑर्बिटल्स भी जो हैं यानी अंदर वाले जो d ऑर्बिटल्स हैं वो भी वैकेंट फॉर्म में हमें प्राप्त हो सकते हैं और इनका यूज़ भी कॉम्प्लेक्स बनाने में किया जा सकता है। तो देखो, जो कॉम्प्लेक्स मेटल आयन या एटम के अंदर के डी ऑर्बिटल्स यानी n-1 डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करने से बनते हैं उनको तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं या आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। इन कॉम्प्लेक्स के बनने में डी ऑर्बिटल्स का पेयरिंग, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। इससे क्या होता है कि इनकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं? वो कम हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनको नाइहोम के नाम के साइंटिस्ट ने स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहा। ठीक है। और एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम ऑर्गल था, उन्होंने इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा। यानी स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एक ही बात है, जिसके अंदर वाले डी ऑर्बिटल यानी कि n-1 डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? पेयर हो जाते हैं। तो अब हम इन कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि कई सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें इस तरह के पेयरिंग हो जाती है और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे K3FeCN6, K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। फिर ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है नाइट्रेट लिगेंड के साथ, ये एमीन लिगेंड के साथ। ये सारे उदाहरण जो हैं वो इसी कैटेगरी के उदाहरण हैं जो कि
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हम चलते हैं इसके ऑपोजिट यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस के बनने में बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स यानी एन डी ऑर्बिटल्स के यूज़ करने से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और उससे बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पहले वाले क्या कहला रहे थे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो अंदर वाले डी ऑर्बिटल से बने थे। ये बाहर वाले डी ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन से बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। इनकी स्पिन कैसी होती है? पैरेलल होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स शो होते हैं। ऑर्गल ने इन कॉम्प्लेक्सेस को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहा, ठीक है। और ऑर्गल के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहने के अलावा इनको हम उदाहरण देखते हैं। ये देखो K3Fe6 CONH3 होल 6 Cl2 आयरन। ये अब देखो एक चीज़ और है इसमें जो कि इस मैटर में नहीं है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं ना, उनके साथ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। देखो फ्लोराइड है, एमीन न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर न्यूट्रल। ये जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं इनके साथ में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब देखो कोई भी मेटल एटम या आयन कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसकी ज्योमेट्री, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होंगी, ये सब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर आसानी से जान सकते हैं। तो ये किस तरह से जाना जाता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।